आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपने आपका जो पूजा है बहुत अच्छे से मनाया होगा और भगवान के सामने ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। एक छोटा सा पूजा हमने घर में किया क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ध्रुव बड़ा हो गया है, उसको सब समझ में आ रहा है। हमको उसे समझाना चाहिए कि हमारे जो कल्चर कितने सुंदर और ब्यूटीफुल होते हैं। इसके बाद पूजा तो घर में ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आज एक नए जगह पे। उस जगह का नाम है शारजा। वहाँ पे हम देखेंगे कि सारी जो कम्युनिटी, ऐसे तो उड़िया कम्युनिटी में बहुत बड़ा पूजा होता है, लेकिन जैसे कोरोना के लिए बहुत बड़ा कुछ अभी अरेंज नहीं हो सकता है, हम कुछ लोग मिलके एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे और आप देखिए कि कैसा होता है। तो यहाँ पे हम निकल आए हैं शारजा के रास्ते पे, ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं शारजा। तो हमारे घर से ये थोड़ा दूर लगता तो है, वक्त लगता है, लेकिन बहुत खुश थे हम सब क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक्चुअली हम जा रहे हैं किसी से मिलने बाहर इतना दूर। इन बिटवीन तो थोड़ा सबको डर लगता था, लेकिन अभी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेटर हो चुके हैं। तो चलिए मैं वहाँ पे जाके आपके साथ सीधा मिलती हूँ और किसी दिन मैं आपको शारजा अच्छे से घुमाती हूँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद भाभी ने मुझे बोला कि रश्मि, तुम सारे जो फल वगैरह है धो के और जो पूजा के सामान है अच्छे से प्लेट में जो होता है ना ट्रे में रख लो। मुझे एक चीज़ बचपन से ही है, मुझे ये सारे ना अच्छे से सजा के रखना, और पता नहीं पूजा की कोई भी सामान हो, मुझे लगता है जैसे मेडिटेशन आप करते हैं ना बहुत कॉन्सेंट्रेट होके, वैसा ही फील होता है। तो यहाँ पे मैं दिया भी रेडी कर रही हूँ क्योंकि जो पंडित जी आने वाले हैं उनके लिए अगर सामान सब सामने हो और तैयार हो ना, उनके लिए पूजा करने के लिए आसानी हो जाती है और फटाफट पूजा हो जाती है। तो चलिए ये सब तैयारी तो हो चुकी है। यहाँ पे भाभी आई थी, उनको मालूम है हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे फूल और पूजा के सामान नहीं मिलता है। तो भाभी ने बोला, रश्मि मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा फूल लेके आई हूँ, तो तुम जब जाओगी ये लेके जाना और भगवान को चढ़ाना। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम दूर में तो रहते हैं, फैमिलीज़ नहीं रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल के रहते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। ये सारे अरेंजमेंट तो हो गई है। अभी मैं कैमरा को देख के ये सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ। सोचा कि आपको डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ क्योंकि एक बार ही सब पूजा सामग्री ठीक हो जाएगी ना, मैं अच्छे से आपको ये शायद दिखा ना पाऊँ। तो मेरी जो स्टूडेंट आंचल है उसने ही सारा डेकोरेशन किया है। आजकल बच्चे कितने अच्छे से ये सब चीज़ें कर लेते हैं। वो सब पेपर में होता है ना, कागज़ में, उसी में ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे है भगवान जी की मूर्ति जो अभी खुली नहीं है, मतलब फेस उनका कवर्ड है। जब पंडित जी आएंगे पूजा करके उनका जो मतलब श्रृंगार है सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मैंने सारा कुछ रख दिया है, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी जो मुझे करना है, लेकिन मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या हमने तैयारी किया है। यहाँ पे दिया है, आरती की जो भजन की किताब है, भगवान के लिए नए कपड़े हैं, आम है, आम के पत्ते हैं, और कूल है, चंदन है, गंगा जल है, जो रंगोली करते हैं, और सारी चीज़ें छोटे छोटे आरती के लिए, और जो रोली है भगवान के लिए, माला है, बहुत छोटे छोटे छोटे। मुझे लगता है कि पूजा में सच में कितने सारे सामान चाहिए होते हैं। और बेस्ट बात है, भाभी जहाँ पे रहती है ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। ये तो हो गई पूजा की चीज़ें। अभी मैं आपको किचन में दिखा देती हूँ कि क्या क्या खाना बना है। आपको देख के पता चल गया है, ये खीर है और ये परवल और चने की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। तो ये मैंने पहले बार खाया और इतना यम्मी था। मैं कोशिश करूँगी कभी अगर मैं बनाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और ये है दालमा, उड़ीसा का बहुत प्रसिद्ध है, मतलब सबको पता होता है दालमा। उड़ीसा नोन फॉर दालमा ऑल्सो, क्योंकि जो पूजा होता है या वेज डे होता है उस दिन ये बनता ही बनता है। बहुत यम्मी होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें डालते हैं। इसको बोलते हैं कानी का। ये मीठी भात जो होती है ना उस तरह से होता है। इसमें हम डालते हैं बहुत सारे गरम मसाले, कूट के डाला जाता है, घी से बनता है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर जो होती है भगवान के पास, ये प्रसाद में भी लगता है। डालमा भी उन्हीं के, प्रिटी मच जो आप देखेंगे सब कुछ उन्हीं के पास, भगवान के पास भी प्रसाद में लगता है। आपके मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। ये है आम की चटनी, मतलब आम की खट्टा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं अम्बो खट्टा। तो कोई भी आप मंदिर के खाने में जाए ना, किस तरह की डिफरेंट तरह के खट्टा, मतलब जो चटनी आपको मिलेगी, आम की, टमाटर की, खजूर की,
पाइनएप्पल की। और अभी आ चुके हैं हम अपनी फेवरेट चीज़ जिसको सबको पसंद होता है, वो है पनीर। मटर पनीर और गाजर की ये सब्जी है। और भाभी ने सब कटिंग वगैरह किया है, भैया ने सब बनाया है। और ये है रसा बड़ी। रसा बड़ी के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। छेना जो पनीर होता है ना, उसको अच्छे से मैश करके घी में तला जाता है, फिर गरम गरम दूध में इसको डाल दिया जाता है। इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि मुंह में आपके घुल जाते हैं। ये सिर्फ उड़ीसा में ही बनती है। एक जगह है केंद्रापड़ा, आई थिंक, हाँ केंद्रापड़ा, अगर मैं सही बोल रही हूँ, वहाँ पे ही मिलता है। बहुत यमी होता है खाने के लिए। तो चलिए, पंडित जी आ चुके हैं और पूजा की तैयारी में वो लग चुके हैं। काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। देखिए छोटे चीज़ें, अभी चावल भी चाहिए था, दूध भी चाहिए था, चंदन बना रहे हैं। तो इस तरह से वो सारी तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ पे भाभी जो है वो बना रही हैं पंचामृत। हम तो पंचामृत में फल नहीं डालते हैं, लेकिन पंडित जी ने बोला डालो। तो यहाँ पे दूध, दही, महू और घी, और उसके ऊपर से गुड़ या फिर मिश्री डलती है। गुड़ नहीं था तो भाभी ने मिश्री डाल दिया। तो पंचामृत भी तैयार है, सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से तैयार कर लिया है। चलिए देख लेते हैं पूजा। पूजा के जो संकल्प है, आज बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत रेयरली ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। और बहुत अच्छे से दोनों बैठ के पूजा किए। और बीच में ध्रुव भी आके उनको ज्वाइन कर लिया। पंडित उनको बोल रहे थे कि इस तरह से करो, ऐसे करो। हम तो जब बच्चे थे हम कभी नहीं बैठते थे, मस्ती ही करते थे। ध्रुव को लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा है, पानी भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, मुझे भी कुछ मिल जाए। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ये देख के मुझे भी अच्छा लगा, एटलीस्ट वो देख तो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ध्रुव पानी पे अभी किसी भी कर दो। नमस्कार करो, ऑल नमः। नमः में देख के नमस्कार है। बढ़िया फोन ना लाइट मोबाइल फाइला हो तो कैमरा तो अच्छे ए तंगे कैमरा आके लगे शूटिंग ए कैमरा ना कोई भाई कैमरा को टिकट दो अजय को दे दो नामो। पूजा ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे हम पुष्पांजलि दे देंगे, उसके बाद प्रसाद खाएंगे। सबको भूख लगी है, 3 बज चुके हैं। अजय कहीं गए हुए हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं, आते ही पुष्पांजलि दे देंगे। बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद जाते हैं पेट पूजा करने। क्योंकि सच्ची बताऊं 3 बज चुके हैं और बहुत भूख लग रही थी और काफ़ी जनों ने जैसे ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था।
तो इसी तरह से हम स्कूल में भी करते थे, पुष्पांजलि देने के बाद खाते थे। तो मम्मी बोलती थी बेटा जहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा होती है ना वहाँ पे पूजा करके आके पहले खा लो। तो खाना बहुत अच्छा था। स्पेशली अजय मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं, मुझे ना मंदिर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो किसी के मंदिर में पूजा वगैरह होता है ना, मैं प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे बुला ले। तो बहुत डिलीशियस था। आप अपना पूजा कैसे बिताए मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपके साथ और एक नए ब्लॉग के साथ विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एनर्जी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव। गणपति बाप्पा मोरिया।